सब कुछ खो देना ही प्रेम है। तो वो हार के जीतता वही योद्धा है जिसे अपने लड़ने से प्रेम होता है। इसी वजह से जो ऐसे विश्वास के रिश्ते होते हैं वहाँ पर धोखा भी मिलता है। लेकिन जब मुझे भी वो अनुभव हुआ, जब मैं भी किसी की यादों में रहा, अच्छा केयर करना प्रेम है तो जानवर भी एक दूसरे की केयर कर लेते हैं। तू मेरे साथ ही रहेगा, तू मेरा ही लाइफ टाइम पार्टनर बनेगा, ऐसी कुछ कमिटमेंट जानवर में नहीं होती। और इससे अगर मैं उसी शिद्दत से प्रेम को समझ करके प्रेम करता हूँ, इसका मतलब क्या, मैं सृष्टि के हर एक छोटे से छोटे कण से प्रेम कर रहा हूँ। बहुत से सवाल आते हैं मेरे सामने, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा सवाल लगता है कि प्रेम क्या होता है। अब कैसे बता दूँ प्रेम क्या होता है? जो अनुभव करने की चीज़ है तो मैं तुम्हें कैसे सिखला दूँ वो क्या होता है। केवल प्रेम ऐसी चीज़ है जो मनुष्यों को मनुष्य बनाते हैं। जानवर और मनुष्य में जो एक बुनियाद है कि क्या चीज़ डिफ़ाइन करेगी कि तुम मनुष्य हो, क्या डिफ़ाइन करेगी कि तुम जानवर हो, तो वो केवल प्रेम है। क्योंकि जानवरों में प्रेम जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, प्रकृति में प्रेम नहीं होता। प्रेम केवल ईश्वर के सानिध्य में ही होता है। और भक्ति मार्ग के जितने भी संत हैं या जितने भी साधु संत हैं, उनसे बढ़िया तरीके से कोई दूसरा नहीं जानता कि प्रेम क्या होता है। तो अगर प्रेम को मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ, सब कुछ खो देना ही प्रेम है। क्योंकि जब तुम सब कुछ खो देते हो तब तुम आज़ाद हो जाते हो, और जब तुम पाते हो तो बंध जाते हो चीज़ों से। और जब एक बार बंध गए तो वहाँ आज़ादी नहीं, और जहाँ आज़ादी नहीं हो सकती वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है। तो इसी वजह से अगर तुम पे कुछ नहीं है, कुछ ना होना ही प्रेम है। जो बोलते हैं ना कि ये तो ऐसा योद्धा है जो कि हार के भी जीत गया, तो वो हार के जीतता वही योद्धा है जिसे अपने लड़ने से प्रेम होता है। जिसे जीत से प्रेम था वो कैसे अब हार के जीतेगा, वो तो हार गया, उसके लिए हारना ही मृत्यु है बस। लेकिन जिसे अपने लड़ने से, जिसे हार जीत से मतलब नहीं होता, जिसे केवल इतना मतलब है कि मुझे लड़ना है क्योंकि मेरा योद्धा का कर्म ही लड़ना है, उसे प्रेम बोलते हैं कि हाँ यह प्रेम है। क्योंकि यहाँ कुछ हो या ना हो, किसी चीज़ से मतलब नहीं पड़ता। सोशियोलॉजी में बोला जाता है ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, कि मनुष्य एक सामाजिक जानवर है। और जो कि बात ठीक भी है, क्योंकि हमने केवल एक समाज का निर्माण करा और उस समाज में कई हमने नियम बना लिए, उन नियम के अनुसार हम चलने लगे। लेकिन आज भी जो हमारे लक्षण हैं वो तो वही प्रकृति वाले हैं, वो तो वही जानवर वाले हैं। क्योंकि जब तक आप चेतना के स्तर पे नहीं उठ सकते हो तो किस तरीके से अपने आप को इस प्रकृति से अलग करोगे? बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो। और प्रकृति से मुक्ति की केवल एक ही चीज़ है जिसे आप टूल बोलते हो ना। टूल किस लिए होता है? आपकी मदद करने के लिए। तो इस प्रकृति से आज़ादी का केवल एकमात्र टूल प्रेम है। अब चलिए प्रेम भी आपको बताता हूँ। जानवरों में मोह होता है, इंसानों में भी मोह होता है। अगर जानवरों को आप देखोगे तो वहाँ कुछ कमिटमेंट नहीं होती, वहाँ सिर्फ मोह का सारा गेम है। हर चीज़ उनकी समय पर होती हैं। जो चीज़ें प्रकृति ने उनके लिए जैसी बनाई हैं उसे वो वैसा ही स्वीकार करते हैं। लेकिन हम मनुष्य जो हैं, हम बड़े अचंभे में फंस चुके हैं, क्योंकि हमारे पास सोचने समझने की भी क्षमता है। अब जब सोचने समझने की क्षमता है तो लगता है जीवन ऐसे तो नहीं चलता होगा। तो हमने जीवन के लिए कुछ नियम बना लिए। अब ना तो हम पूरे प्रकृति के रह पाए और ना तो पूरे चेतना के हो पाए। इसीलिए हमारे बीच में बहुत उलझन सी रहती है। हमें लगता है कि काश या तो हम वही चीज़ों में डले रहें या हम चेतना पे चले जाएं। लेकिन होके क्या रह गए? हम मात्र और मात्र इन दोनों के बीच का एक मिलन होकर के रह गए। काम हम सारे प्रकृति वाले करते हैं, लेकिन उसमें चेतना को और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि जो जानवर होता है सेक्स वो भी करता है। जब प्रकृति का दबाव आता है, जैसी व्यवस्था प्रकृति ने करी है उसी के अनुसार जब उसका समय आता है वो भी सेक्स करता है। और जानवरों को फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें कोई आपस में कमिटमेंट नहीं होती है कि तू मेरे साथ ही रहेगा, तू मेरा ही लाइफ टाइम पार्टनर बनेगा। ऐसी कुछ कमिटमेंट जानवर में नहीं होती। लेकिन हम इंसान तो करते हैं कि एक तुम मेरे पार्टनर हो, तुम हमेशा के लिए मेरे होकर रहोगे। तो ये जो पार्टनरशिप में ये चीज़ें चलती हैं, हमने यहाँ पे क्या करा, कॉन्शियसनेस का भी लेवल थोड़ा बहुत ले आए, लेकिन काम वही प्रकृति वाले करने हैं। इसी वजह से जो ऐसे विश्वास के रिश्ते होते हैं वहाँ पर धोखा भी मिलता है कि हमारी जो जड़ें हैं वो तो प्रकृति की जड़ें हैं, वो तो अपनी तरफ हमें खींचेंगी। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ संभोग करो या किसके साथ रहो जा करके। उनका केवल इतना मोटिव होता है, तुम्हारा ये समय आ चुका है, अब तुम्हें रिप्रोड्यूस करना तो जाओ, तुम करो जा करके। लेकिन जब आप प्रेम के लेवल पे जाते हो,
इस प्रगति के लेवल से उठ करके एक लेवल ऊपर कॉन्शियसनेस के लेवल पे जाते हो, वो लेवल आपको प्रेम का लेवल मिलता है। वहाँ प्रेम पे जाकर के ये प्रकृति के जो माया जाल हैं, जंजाल हैं, ये सारी चीज़ें छूट जाते हैं। अब कैसे छूट जाती हैं, वो उस लेवल पे ऐसा क्या है, क्योंकि उस लेवल पे आपके ऊपर ये कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी जोर नहीं है, आपको कुछ चाहिए ही नहीं है। बिकॉज यू हैव ऑल द थिंग यू वांट। तुम्हें जो भी चाहिए था तुम्हें अब मिल चुका है। अब तुम कहोगे हमें ये चीज़ों से मतलब ही नहीं, ये चीज़ें हमें चाहिए ही नहीं, इसकी इच्छा तक नहीं होती है। अब कुछ ऐसा चाहिए जो हमेशा मेरे पास रह जाए, जो परमानेंट मेरे पास रह जाए, तो उसे प्रेम बोलते हैं। और आजकल नए जो निकल के आए हैं वो डिफ़ाइन करते हैं केयर करना प्रेम है। अच्छा, केयर करना प्रेम है तो जानवर भी एक दूसरे की केयर कर लेते हैं। केयर करना प्रेम नहीं होता, केयर करने में मोह भी होता है, बहुत बहुत हद तक उसका रोल मोह का होता है, प्रेम का उससे कुछ लेना देना नहीं होता। अब जैसे मानो कि अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो और वो केवल आपकी स्मृति में है, आपकी मेमोरीज़ में है, कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी याददाश्त चली जाए, याददाश्त आपकी चली गई, अब आप क्या करोगे? आप तो उसे पहचानते भी नहीं हो, जो प्रेम था मिट गया, ख़त्म प्रेम। तो प्रेम कभी भी केवल एक व्यक्ति से अगर चाहो हो जाए नहीं हो सकता। प्रेम अगर चाहो किसी एक चीज़ से हो जाए तो भी नहीं हो सकता। अगर प्रेम होगा तो पूरे संसार से होगा। एक बड़ी दिलचस्प घटना मेरे साथ हुई कि मेरे लिखने की आदत है, तो जब मैं लिखने के लिए बैठा तो यही प्रसंग मेरे सामने आया कि जो लोग सन्यासी होते हैं तो उन्हें अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता है। जिन्हें मोक्ष चाहिए वो शादी नहीं करते, वो जंगलों में रहते हैं, अकेले साधु संतों का जीवन व्यतीत करते हैं। तो मैंने देखा जितने भी हमारे बड़े भगवान हैं, जितने भी देवता हैं, उन सब ने शादी करी है, तो क्या इन्हें मोक्ष नहीं मिला? तो उसके लिए जब मैंने बहुत ज़्यादा सोचा समझा, कुछ दिनों का भी टाइम लगा, तब समझा कि हर कण में ईश्वर निहित है, हर कण में ईश्वर निहित है। जिससे तुम प्रेम कर रहे हो, अगर सचमुच तुम प्रेम ही कर रहे हो, मोह का या प्रकृति का वहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, तो तुम पूरे संसार से प्रेम कर रहे हो। मानो एक ये इंसान है, इसके अंदर भी वही ईश्वर का अंश है, और बाकी के जितने भी जीव हैं इस संसार में, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनमें भी वही ईश्वर का वास है। क्योंकि वेदांती तो बोलते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है। अब जब कण कण में ईश्वर का वास है, और इससे अगर मैं उसी शिद्दत से प्रेम को समझ करके प्रेम करता हूँ, इसका मतलब क्या? मैं सृष्टि के हर एक छोटे से छोटे कण से प्रेम कर रहा हूँ। और हर छोटे से छोटे कण से प्रेम करने का मतलब कि मैं उस व्यक्ति से प्रेम कर रहा हूँ। तब ये गहरी बात मेरे समझ में आई कि क्यों सन्यासियों में या मोक्ष के लिए आपको ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। पता नहीं ये किसने बना दिए हैं कि तुम बाबा बन जाओ, तुम सन्यासी बन जाओ। कुछ नहीं मिलता ये सब बन के, कुछ नहीं मिल सकता। तुम्हें ज़्यादातर आपको वो लोग मिलेंगे जो पाखंड करेंगे, और जो सच में उस ज्ञान के लेवल को समझ जाएंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। उन्हें पता लगेगा कि यार यही तो सब कुछ है, कहाँ तुम अलग बैठे हो विरक्त होकर के। भगवान बुद्ध 13-14 साल भटके वन में, जब 7 दिनों बाद आँख खोली, जब पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, तो ऐसा माना जाता उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस ज्ञान में तब वो कहते हैं कि यहीं तो जीना है, यहाँ से मैं पता नहीं क्यों फालतू में भागने में लगा था। इसी प्रकृति में जीना है, लेकिन प्रकृति से परे जीना है, प्रकृति में ही जीना है। लेकिन प्रकृति के जो नियम हैं उन्हें तभी काट पाओगे जब प्रेम करोगे, और जब प्रेम करोगे तब आपका जीवन शुरू होता है, आज़ादी का जीवन। इसलिए साधु संतों ने प्रेम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने इतने बढ़िया महाकाव्य की, इतने बढ़िया ग्रंथ की रचना करी, कितने सुंदर सुंदर छंद, दोहे, सोरठा लिखे, वो क्या कहते हैं? मैं नहीं जानता मैंने ये कैसे लिखे, मैं तो केवल राम में मग्न हो जाता हूँ, जो विचार आते हैं मैं लिख देता हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ। ये बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा बड़ी नॉर्मल सी बात है कि शायद जो लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने भक्तिवश आकर के लिख दिया है, जबकि इतने विद्वान तो होंगे, नहीं तो ऐसी चीज़ कौन लिख लेता है। लेकिन जब मुझे भी वो अनुभव हुआ, जब मैं भी किसी की यादों में रहा, तो वो जो विचार अपने आप आते हैं, नहीं पता कहाँ से आते हैं विचार। इसीलिए कोई भी जो गुरु होता है बड़ा, जो अनुभव करता है चीज़ों को, वो आपको बता ही नहीं सकता। आप पूछते रहते हो, अरे बताओ बताओ कहाँ से ये चीज़ें आती हैं,
अरे कहाँ से बता दें तुम्हें, हमें खुद नहीं पता कहाँ से आती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर एक बार प्रेम को समझ के प्रेम करोगे तो पूरे संसार से प्रेम करोगे, और यही तुम्हारी मुक्ति का चारा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए प्रेम को समझो, प्रेम को करो।